जय हिंद छात्रों, मैं आपका शिक्षक मुन्ना कुमार शिक्षांजलि द फ्यूचर फंडिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लगभग 800 छात्र जो कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा देने से वंचित रह जाते, ऐसे छात्रों के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने एक नया तोड़ निकाल लिया हुआ है। जहां तक बात है छात्रों के फॉर्म नहीं भरने की, तो कई बार छात्रों के खुद की लापरवाही और कहीं-कहीं विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण से बहुत सारे छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। यह लगभग पूरे बिहार में ऐसी समस्याएं कहीं न कहीं देखने को मिली है। इस तरह की घटना अमूमन कई विद्यालयों से देखने सुनने को आ रही है। न्यूज़पेपर के थंबनेल में जैसा कि आपने देख लिया है, उस न्यूज़ पर हम आते हैं कि फॉर्म भरने से वंचित रह गए 800 छात्रों को देनी होगी विशेष परीक्षा। इस विशेष परीक्षा के जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि फॉर्म भरने से वंचित रह गए 800 छात्रों को देनी होगी विशेष परीक्षा। आइए हम चलते हैं इस न्यूज़ के तह में। यह न्यूज़ जो है इस प्रकार से है कि इन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आने पर हुआ खुलासा। इन विद्यार्थियों के लिए अब विशेष परीक्षा ही मात्र विकल्प रह गया हुआ है। इनकी जिन भी छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया हुआ है, उन छात्रों के लिए अब मात्र उपाय विशेष परीक्षा ही रह गई हुई है। इस न्यूज़ को और विस्तार से हम जानने के लिए कि यह न्यूज़ निकल के आई है मुजफ्फरपुर जिला से। ऐसे आप मुजफ्फरपुर जिला तक ही सीमित नहीं समझें इसे, यह लगभग पूरे बिहार लागू रहने वाला है। कि मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता के हवाले से यह जानकारी मिलती है कि जिले के 800 से अधिक छात्र छात्राओं को इंटर मैट्रिक की परीक्षा की विशेष परीक्षा में शामिल होना होगा। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता के हवाले से यह खबर निकल कर आती है कि जिले के 800 से अधिक छात्र छात्राओं को इंटर मैट्रिक की विशेष परीक्षाओं में शामिल होना होगा। ये छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और बोर्ड की तकनीकी समस्याओं से फॉर्म नहीं भरा जा सका। जिले में कांटी पानापुर +2 स्कूल में 150 से अधिक इंटर परीक्षार्थियों का फॉर्म नहीं भरा जा सका है। इन छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं आने के बाद इसका खुलासा हुआ। यह मामला एक स्कूल का नहीं, जिले के 100 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां 2 से लेकर 10 तक की संख्या में अंतिम समय में छात्र छात्राओं का फॉर्म नहीं भरा जा सका। इसमें ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिनका चालान भी कट गया, मगर तकनीकी कारण से इनका पैसा सबमिट नहीं होने के कारण से स्कूल प्रबंधन को भी फॉर्म नहीं भराने की सूचना समय पर नहीं मिल पाई। कई स्कूल प्रभारी ने कहा कि बाद में जब हम लोगों को जानकारी मिली तो संपर्क किया गया, लेकिन तब तक निर्धारित तिथि खत्म हो चुकी थी। अर्थात कि बहुत सारे स्कूल प्रबंधन ने भी और प्रधानाध्यापक ने भी यह बताया कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक हमें भी ठीक से जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण बहुत सारे छात्र को हम समय से सूचित नहीं कर पाए, या सूचित किए भी तो छात्र ससमय पहुंच नहीं पाए, जिस कारण से उसका फॉर्म ससमय नहीं भरा जा सका। अंततः उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया। अब ये छात्र फिलहाल तो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अब विशेष परीक्षा ही मात्र उपाय बचता है। इस विशेष परीक्षा को लेकर भी कुछ खास बातें बताई गई है, इसे आप आगे ध्यान से देखें। मुख्य परीक्षा की तर्ज पर ही मिलेगा रिजल्ट, अर्थात आपका रिजल्ट जो होगा जिस प्रकार मुख्य परीक्षा में जारी होता है, आप जो 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा देते हैं, उसी तरह यह भी रिजल्ट जारी होगा। जिला शिक्षा अधिकारी यानी मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि ऐसे सभी बच्चों और स्कूल को प्राचार्य को भी निर्देश दिया गया है कि तत्पर रहकर विशेष परीक्षा के लिए इनका आवेदन करवाएं। साल बचाने के लिए उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी कि जिन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है,
फॉर्म सही से नहीं भरे जाने के कारण से या फॉर्म भरने में विलंब के कारण से ऐसे छात्र मुख्य परीक्षा के बजाय विशेष परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को भी विशेष रूप से तत्पर रहने को कहा गया हुआ है कि वह छात्रों को ससमय सूचना देकर उनसे फॉर्म भरवाए और उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल करे, ताकि मुख्य परीक्षा के आसपास ही उसका भी रिजल्ट जारी होगा और उसका 1 साल बर्बाद होने से बच पाएगा। उस छात्र को भी इसी सत्र में पास हुआ माना जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ खास बातें हैं जिसे सबको जाननी चाहिए कि साल बचाने के लिए इन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षार्थियों को रिजल्ट मुख्य परीक्षा की तर्ज पर ही मिलेगा। इस पर कहीं भी विशेष परीक्षा लिखा नहीं होता है। किसी भी छात्र को इस तरह का संशय होगा कि नहीं, हमारे मार्कशीट का या हमारे रिजल्ट का मुख्य परीक्षा से कम महत्व होगा, कम वैल्यू होगा, तो इस तरह के उहापोह में या कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। क्यों कि आपके मार्कशीट पर कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं होगा कि आप विशेष परीक्षा में शामिल हुए हैं या मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। यानी जो विशेष मुख्य परीक्षा में जैसा एडमिट कार्ड और रिजल्ट जारी होगा, मार्कशीट जारी होगा, बिल्कुल उसी प्रकार का रिजल्ट कार्ड यानी एडमिट कार्ड आपका विशेष परीक्षा का भी जारी होगा। दोनों के बीच आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन मुख्य परीक्षा का है, कौन विशेष परीक्षा का है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संदेह छात्र ना रखें कि हम विशेष परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अतः आप सभी छात्र तत्पर रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने विद्यालय से संपर्क में रहें, ताकि आपको फॉर्म भरने की तिथि के बारे में सही से जानकारी मिल पाएगी और आप सभी छात्र सजग रहें और अपने विद्यालय से संपर्क में रहें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, ताकि आप इस बार ना चूकें और ससमय अपना फॉर्म भरकर विशेष परीक्षा में जरूर शामिल हों और अपना 1 साल का समय आप बचा पाएंगे और आगे की तैयारी आपका निरंतर बना रहेगा। बस यही सूचना आप लोगों को देनी थी। आपको हमारी यह सूचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के आवश्यक आपसे संबंधित जो सूचनाएं होगी हम बीच बीच में आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही हमारी अपनी लाइव और जो अपलोडेड क्लास है उसे भी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आप उसे देखते रहें और शेयर करते रहें। इस न्यूज़ को भी आप अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें। जो भी आपके जानकारी में छात्र ऐसे रहे होंगे जिसका कि फॉर्म भरना छूट गया होगा मुख्य परीक्षा के लिए, वह विशेष परीक्षा के लिए अपनी तैयारी जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।